स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 पेजेंट की। हाँ, जो 18 अगस्त को जयपुर में हुआ। बिल्कुल, ये ग्लैमानंद ग्रुप का दूसरा एडिशन था। और इस बार विजेता रही राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा। उन्हें ताज पहनाया पिछली विनर रिया सिंघा ने। अच्छा, तो हमारे पास जो जानकारी है वो विकिपीडिया, कुछ न्यूज आर्टिकल्स, एक यूट्यूब वीडियो और पेजेंट की वेबसाइट से है। हाँ, तो इन्हीं स्रोतों के आधार पर आज हम जरा गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि क्या मुख्य बातें रहीं, विजेता कौन है और कुछ और दिलचस्प पहलू। चलिए तो फिर शुरू करते हैं विजेता मनिका विश्वकर्मा से। हाँ, कंटेस्टेंट नंबर 21 थी। श्री गंगानगर, राजस्थान की हैं, 22 साल की। और अब वो भारत को मिस यूनिवर्स पेजेंट में रिप्रेजेंट करेंगी। जी, नवंबर 2025 में थाईलैंड में होगा 74वां मिस यूनिवर्स पेजेंट, वहां जाएंगे। कमाल है। मैंने सुना फाइनल राउंड में उनका एक जवाब बहुत चर्चा में रहा। हाँ बिल्कुल, सवाल ये था कि अगर मौका मिले तो महिलाओं की शिक्षा या गरीब परिवारों की आर्थिक मदद, किसे चुनेंगी? मुश्किल चुनाव। उन्होंने चुना महिला शिक्षा और तर्क दिया कि महिलाओं को मतलब लंबे समय तक इससे दूर रखा गया है। सही बात है। और शिक्षा सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे देश की, पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकती है। इस जवाब ने जजों और ऑडियंस सबका दिल जीत लिया। वाह, ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली जवाब है। दिखाता है कि ये कॉन्टेस्ट अब सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं रहे। बिल्कुल, सोच, समझ, इंटेलिजेंस सब परखा जाता है। और उनके बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ बताइए। सुना है काफी वर्सेटाइल हैं। हाँ, वो अभी दिल्ली में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। मॉडलिंग भी करती हैं। अच्छा। और पिछले साल मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का टाइटल भी जीता था। इसके अलावा वो एक ट्रेन क्लासिकल डांसर हैं और एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी। अरे वाह, आर्टिस्ट भी? जी, उन्हें ललित कला अकादमी और जे स्कूल ऑफ आर्ट से सम्मान भी मिल चुका है। और तो और विदेश मंत्रालय के बिम्स्टेक सेकोवन में भारत को रिप्रेजेंट भी किया है उन्होंने। पॉलिटिकल साइंस, आर्ट, डांस, मॉडलिंग, काफी कुछ है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो न्यूरोनोवा नाम के एक प्लेटफॉर्म की फाउंडर हैं। न्यूरोनोवा, ये किस बारे में है? ये प्लेटफॉर्म न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों, जैसे जिन्हें ADHD है, उनके लिए जागरूकता फैलाता है और इस बात पर जोर देता है कि इन स्थितियों को सिर्फ एक डिसऑर्डर की तरह ना देखें, बल्कि एक अलग तरह की मानसिक क्षमता के रूप में समझें। ये तो बहुत ही अच्छी पहल है। तो मतलब ब्यूटी के साथ साथ पर्पस, सामाजिक सरोकार, ये सब अब बहुत मायने रखता है। हाँ बिल्कुल। जीत के बाद भी उन्होंने अपने मेंटर्स, परिवार, दोस्तों सबका शुक्रिया किया और कहा कि हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी यही सफलता की कुंजी है। और उनका सपना? उनका सबसे बड़ा सपना है मिस यूनिवर्स का ताज भारत वापस लाना। उम्मीद करते हैं वो कामयाब हो। चलिए अब पेजेंट की कुछ और हाइलाइट्स देख लेते हैं। ग्लैमानंद ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया, 48 कंटेस्टेंट्स थे। हाँ, नतीजों की बात करें तो मनिका विनर रहीं। फर्स्ट रनर अप उत्तर प्रदेश की तानिया शर्मा, सेकंड हरियाणा की महक ढींगरा, थर्ड अमीशी कौशिक और फोर्थ सारंगथेम निरुपमा। सारंगथेम निरुपमा, ये नाम शायद मिस पॉपुलर वोट की वजह से टॉप 20 में आया था। जी हाँ, बिल्कुल, मिस पॉपुलर वोट मिला था इन्हें। और इस बार कुछ नए इंटरनेशनल टाइटल्स भी थे, है ना? ये पहली बार हुआ? हाँ, पहली बार। मिस इंटरनेशनल इंडिया बनी रूशी सिंधु, मिस चार्म इंडिया महक ढींगरा, मिस ग्लोबल इंडिया तानिया शर्मा और मिस टूरिज्म इंडिया अमीशी कौशिक। अच्छा, कई सारे टाइटल हो गए अब तो। स्पेशल अवार्ड्स का क्या रहा? मनिका को बेस्ट इन पर्सनल इंटरव्यू मिला और ब्यूटी विद अ पर्पस का अवार्ड वामशी उदय को दिया गया। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था? मतलब कंटेस्टेंट्स कैसे चुने गए? अलग अलग राज्यों में कंपटीशन हुए थे, फिर दिल्ली में वाइल्ड कार्ड ऑडिशंस हुए और जो NRI हैं, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके लिए ऑनलाइन ऑडिशंस भी थे। लेकिन सुनने में आया कि कुछ कंटेस्टेंट्स ने बीच में ही नाम वापस ले लिया। हाँ, ऐसा हुआ। कुछ ने हेल्थ रीजंस बताए, कुछ के कारण पता नहीं चले। एक कंटेस्टेंट अंदलीप जेदी मर्चेंट ने टॉक्सिक माहौल और साइबर बुलिंग का जिक्र करते हुए नाम वापस लिया। ओह, ये तो गंभीर बात है। और दो कंटेस्टेंट्स मरुष्का साहेबों और चंचल कौर ने कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज बताए। कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें उनके वैल्यूज या करियर प्लान से मैच नहीं कर रही थी। ये भी पेजेंट्स का एक हिस्सा होता है शायद, ये सब मुद्दे। ये तो है। जूरी में कौन थे इस बार? जूरी में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला थी। वो खुद 2015 में मिस यूनिवर्स इंडिया रह चुकी हैं। फैशन डिजाइनर एशली रिबेलो, डायरेक्टर फरहाद सामजी और एक्टना ऑर्गेनाइजेशन के राजीव श्रीवास्तव भी थे। जानी मानी हस्तियां थी मतलब। अच्छा, अब जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी बात कर लेते हैं। कौन हिस्सा ले सकता है? आमतौर पर एज लिमिट 18 से 28 साल होती है।
ग्लैमानंद के रूल्स के हिसाब से 1 जनवरी 2025 तक 18 साल पूरे होने चाहिए थे। और पढ़ाई? कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। भारतीय नागरिक होना तो खैर है ही। हाइट वगैरह का भी कुछ होता है? हाँ, मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच और वेट हाइट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर पर अविवाहित होना जरूरी है और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या बड़ा विवाद ना हो। ठीक है, अप्लाई कैसे करते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है ऑफिशियल वेबसाइट पर। फीस थी इस बार करीब 3000 रुपए प्लस जीएसटी। और कंपटीशन के राउंड्स? वही स्विमसूट, इवनिंग गाउन, सवाल जवाब? हाँ, मोटे तौर पर वही। स्विमसूट या आजकल एथलेटिक वियर राउंड भी होता है, इवनिंग गाउन राउंड और फिर पर्सनल इंटरव्यू या क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसमें कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस ये सब देखा जाता है। एक स्रोत श्रीनिवास का लेख भारत में इन ब्यूटी पैजेंट्स की आलोचना पर भी बात करता है। 2 तरह की आलोचनाएं। हाँ, वो लेख बताता है कि एक तो फेमिनिस्ट दृष्टिकोण है जो इसे महिला विरोधी और बाजार से प्रभावित मानता है, और दूसरा वो लोग करते हैं जो खुद को भारतीय संस्कृति का रक्षक मानते हैं। हाँ। उनके हिसाब से ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, पश्चिमी है। लेकिन वो लेख ये भी कहता है कि समाज बदल रहा है। बिल्कुल। लेख का पॉइंट यह है कि जो चीजें पहले, जैसे फिल्मों में आइटम सॉन्ग, बहुत आपत्तिजनक लगती थी, हाँ। वो अब आम हो गई हैं। तो मतलब सिर्फ कपड़ों या बॉडी दिखाने पर फोकस करने के बजाय पूरे व्यक्तित्व को देखना चाहिए, उनकी सोच, उनके विचार, उनका व्यवहार। हाँ, लेख यही कहा है कि इन प्रतियोगिताओं को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है, पर कंटेस्टेंट्स को नीची नजर से देखना भी ठीक नहीं, खासकर ऐसे समाज में जहां सुंदरता के दूसरे पारंपरिक पैमाने जैसे गोरापन वगैरह पहले से ही मौजूद हैं। सही कहा। तो संक्षेप में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 ने हमें मनिका विश्वकर्मा जैसी एक योग्य विजेता दी, जिनमें सुंदरता के साथ साथ सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का भी संगम है। हाँ, और पेजेंट्स में नए इंटरनेशनल टाइटल आए, कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम वापस लेने के मुद्दे उठे, ये सब भी देखने को मिला। हमने सिलेक्शन प्रोसेस और समाज में इन पेजेंट्स को लेकर अलग अलग विचारों पर भी बात की। बिल्कुल। और अंत में एक विचार मेरे मन में आ रहा है। मनिका के जवाब और उनके न्यूरोनोवा जैसे काम को देखते हुए ये ब्यूटी विद अ पर्पस का जो कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न पेजेंट्स में कैसे इवॉल्व हो रहा है? अच्छा सवाल है। क्या सामाजिक पहलों का वजन वो पारंपरिक पेजेंट वाले एलिमेंट्स के मुकाबले बढ़ रहा है? हाँ, और क्या भविष्य में भारतीय समाज का इन प्रतियोगिताओं को देखने का नजरिया और बदलेगा? ये सोचने वाली बात है।